बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्वनाथ पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से। चेहरे से पहचान जाता कि ये साधारणतः नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचनीय बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुदगल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुदगल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुदगल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती। इसलिए वो आंखों में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होगा। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है।
क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे, चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, एक लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करते। दे रहे ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खा लिया, आ गई लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर गई उर्रा, फिर वाला ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या? चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा के नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ। नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी, पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है, उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से
1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो करा था। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकार, वो आए। जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार, पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब तब तो अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोलकर आते हैं। बाबा, याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा, पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की
खाली तू कृपा तू दया और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा उसकी दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया। पिताजी ये लीजिए। थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया। माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे सब में, हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया एक के साथ में लिया लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। आए दिन लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देगा क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने की। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिंच बोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। आप भी? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कराई। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब हम वहां से वापस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापस आ गए पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते। समय गुजरता गया। मार्च 2021 आ गया। गुरुदेव, मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व, आइए बेलपत्र, ये शिव तत्व है। शंकर गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शिव की बड़ी कृपा है, हम तो हार चुके थे पर देवाधिदेव महादेव ने हमको बचा लिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है शंकर। कल आज हमारे गोविंद जी बता रहे थे, पत्र उन्होंने भेजा था। गोविंद जी बता रहे थे कोई उनके बीआई जी आए थे, उनके समधी, तो श्री शिवाय इनके परिचित कोई बेंगलोर में है, शायद उन्हें पैरालिसिस था, पैरालिसिस का उसमें अटैक था, बहुत दिन से परेशान थे। बता रहे थे कि कल तारा बाबा की कुटिया से जो कथा चल रही है उस कथा को उन्होंने पहली बार श्रवण करा उनकी माता ने, और पहली बार श्रवण कर कर वो व्हील चेयर से खड़ी हुई और उनके मन में बल और विश्वास प्रकट हुआ और उनका शरीर ठीक हुआ। बहुत शिव तत्व। दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है, उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है तो जज भी कह देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। जरूर विश्वास है, भरोसा।
विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा, सभी हो, रख लो, रख लो, काफी दर्द। जाना चाहिए प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा। अब तो लाला आ गया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, शिव कथा का विश्वास दृढ़ रखो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दी, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नहीं बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज
कि ब्रह्म है? कौन कर रहा है? कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। ब्रह्म है, ब्रह्म। प्रसन्न होना चाहिए बहू को। चेहरा मुद्गल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया। मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया। बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान किया। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिले गए, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिले गए, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला वो सम्मान करेगी ना, तो एक चेहरे पर रौनक का, एक आनंद का। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। ए बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर, ये मेरा वर। और बेटा, मुद्गल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान किया। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था। समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहां गए थे, वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में 2-4 कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुद्गल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कण खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुद्गल ऋषि के यहां से जो दान किया गया था, वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया, पर सोने का नहीं हुआ। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले
हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। देखिए गोपाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा यार। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं और बहुत, अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता कभी, कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जो भी पंडाल में बैठे हैं, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, रोड पर, बाहर, गार्डन में, जहां बैठे हो, दिल से प्रार्थना करना, भाव से। जितने सेवादार खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल
मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव देव महादेव का चरित्र का शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोरना हो किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते हैं, अच्छा देते हैं। कल कथा में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना। रत्ती भर भी, एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई कि सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले, प्राप्त। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की। पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल एक बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर कर, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो शरणे पड़े मागो घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूं। मैं श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा करवा। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। लिया बाबू को लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे। हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इंतजार करा, 7 साल, 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, जब जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है। तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं करी। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं करी। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। हम दोनों पति पत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। प्रणाम करो। ले शिव तत्व उस ओघड़ी का भरोसा, उस शंभू का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में, और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। पर आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर लाकर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये शिव पुराण लोगों के प्रसन्नता के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत शिव कथा बाबा का दिल से। क्या ना, एक बेटी लिख रही है, एक बेटी ने लिखा, प्रमीला गुलाब सिंह, गांव खैसरगढ़, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बाकी का जान। खैसरगढ़ सिरसा की निवासी, कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रमीला गुलाब सिंह 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, पर लगी नहीं, हार गई। मेरी बेटी है 13 साल की, वो कहती है, मम्मी वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, तुम क्यों नहीं जाती हो?
तो मैं कहती हूं 10 साल नहीं हुआ तो सीहोर वाला क्या करेगा। मेरी बेटी कहती है मम्मी एक बार उन पे भरोसा तो करो, चल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 19 दिसंबर को जब मेरा एक एग्जाम था, मैंने वो एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे बाबा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व है, वो घड़ी है, प्रकाश है शिव, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। तुम्हें लगता होगा अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे सीहोर कुबरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगाना बहुत मुश्किल, बहुत। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते, भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के भी मरीज आए हुए, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए, बहुत। ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 33, 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है, और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बनाना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बनाना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी, और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल, और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर, और 7 नदियों के जल से
किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाता। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की हृदय की बात। एकांतेश्वर सप्त नदियों का जल रखकर, सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी उस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो? जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएगा। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है,
फिर वापिस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करें। एकांतेश्वर महादेव का ये स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास बैठ गए। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, सप्त नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठहर गया, गर्भित हो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी हो जाता है। किसी किसी को लगता है क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं है। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा क्या शिव पुराण में लिखा है? विश्वास हो तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कल्याण के लिए इस सिरसा हरियाणा में आया है, ना मानो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो फिर अपने घर पर। ना मानो, क्यों व्यर्थ समय? हम तो आपसे भी कहेंगे, देखो तुम्हारा मन लगे ना, तुम्हें भरोसा होना कि मैं आई हूं कथा में, मेरा महादेव मेरे दुख मिटाने मेरे घर आएगा, अगर ये भरोसा है तो कथा में बैठो, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो सीवर वाले महाराज का भी और तुम अपना भी। अपने घर जाओ, रोटी मोटी खाओ, टीवी देखो बढ़िया, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप, मतलब फालतू समय बर्बाद करने से कौन सा काय को समय बर्बाद करना। सुनो, कई लोग कहते गुरुजी हम कथा सुनने आए हो तो जब तक आरती ना हो जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब तक तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, उठो, भूमि की रज को लो, शरीर में लगाओ, विनती कर कर अपने कपड़े में लगाकर उस रज को जाओ और अपने घर में प्रवेश करो तो उसको झड़ाओ, जिससे हमारा तो कल्याण हो, हमारे घर में अगर कोई दोष हो तो वो भी मिट जाए। शिव पुराण का तत्व पहचानना, उसको जानना। कई लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, और ऐसा ही भगवान सोच ले जल्दी निकल गए तो क्या मतलब? थोड़ा सा भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने भीतर दृढ़ भरोसा। कहा विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी का विश्वास थोड़ा सा डोल गया। भरोसा मत डोलने देना, विश्वास मत डोलने देना, आएगा मेरा शंकर आएगा। विश्वास है मुझे मेरा महादेव आएगा, विश्वास है मुझे मेरा महाकाल आएगा, विश्वास है मुझे मेरा तारकेश्वर आएगा और मुझे तार कर जाएगा। ये विश्वास है। भरोसा हो तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। अविश्वास और विश्वास दोनों का मेल हो गया, विश्वास अविश्वास का। तो बच्चा ने जन्म तो लिया, बच्चे ने जन्म तो लिया, पुत्र पैदा भी हुआ, पर जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हो गई, ये बच्चा जो है एक बिजली पानी से इस बच्चे की मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगी, क्योंकि विश्वास को अविश्वास करते 12 वर्ष में चला जाए।
करें क्या? एक ऋषिवर से पूछा, भोलेनाथ जी ने संतान दी है तो भोलेनाथ कभी भी कुछ भी देते हैं तो वो साधारण नहीं देते। शंकर भगवान के पास में जो चीज है वो शंकर भगवान वही देते हैं। शंकर जी के पास डमरू है तो डमरू दिया, सर्प है तो सर्प दिया, मृगशाला है तो मृगशाला दी, बेलपत्र है तो बेलपत्र दिया। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हें कोई लड्डू बांट रहा है, शंकर जी के मंदिर में अगर पेड़ा बांट रहा है, समझ लेना ये शंकर जी का नहीं है। शंकर के मंदिर में तो केवल बेलपत्र रहती है तो बेलपत्र मिलती है, शंकर के पास रुद्राक्ष रहता है तो रुद्राक्ष मिलता है, शंकर के पास गंगा जल रहता है तो गंगा जल मिलता है, शंकर के पास में जो है वो मिल रहा है। शिव जी के पास में ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना गुलाब जामुन है, ना इमरती है, ना भजिया है, ना पकोड़ा है। शंकर भगवान को 56 भोग लगता भी नहीं है और वो खाते भी नहीं है। शंकर भगवान 56 भोग खुद नहीं खाते पर दुनिया को खिला देते हैं, इसलिए शिव शिव है। शंकर शंकर ओगड़ी सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, मेरे महादेव को नहीं लगता। व्यर्थ की बात। कोई कहे महादेव को 56 भोग लग रहा है, समझ लेना फालतू की बात है। मेरे महादेव को 56 भोग लगता ही नहीं। वो उसको जो भोग लगता है तुम वो खा ही नहीं सकते। उसकी च्वाइस ही अलग अलग एकदम अलग। जो खाता है तुम खा ही नहीं सकते, क्यों नाटक करना फालतू का। शंकर भगवान को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा जी कि शिव जी को भांग प्रिय? अभी शिवरात्रि आएगी, लोग घोटेंगे पिएंगे। कहाँ शंकर को जो प्रिय है वो तुम नहीं खा सकते। धतूरा मंगवा खा लो। काली मिर्च मंगवा, शिव की प्रिय। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पिए थे तो हम भी पिएंगे। हमने कहा शंकर जी तो जहर भी पिए थे, पी ले। मैं क्या, शंकर जी की होड़ कर रहे हो तो बात दूसरी है भाई। यहाँ शिव की होड़ की बात नहीं है। शंकर को समझना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। सियोर वाला महाराज ही नहीं समझ पाया आज तक, तो तुम क्या समझोगे? हम भी नहीं समझे कि शिव है क्या, शंकर अड़वांग क्या, उसकी बेलपत्र क्या, उसका गंगा जल क्या, उसका आराधना क्या है, उसके रुद्राक्ष में है क्या, उसकी भक्ति में है क्या, क्या है उसकी भक्ति। तुम खुद देखो, तुम्हारे पास कोई पीले चावल देने आया था क्या कथा सुनने के लिए? बताओ बताओ, जम के बोलो जरा। कोई निमंत्रण पत्र देने आया था तुम्हारे पास में? जम के बोलो जरा। नहीं, ना निमंत्रण पत्र आया, ना पीले चावल आए। जो तुम्हारे यहाँ पीले चावल देख के जाता है, शादी के जो निमंत्रण पत्र देकर जाता है, वहां भी तो तुम नहीं जाते। बोलो, ईमानदारी की बात है। जो पत्र दे रहा है, बुलावे में आना, महिला संगीत में आना, रिसेप्शन में आना, किटी पार्टी में आना, कितना कितना के जाए तो तुम नहीं जाओ। और ना तो यहाँ से पत्र गया, ना पीले चावल गए। उसके बाद भी पूरे कुटिया में झांक कर देख कर आओ, लाखों की संख्या में लोग भरे पड़े। अर्थात तुम हमारे लिए नहीं आए हो, ये पुराना तुम्हारा संबंध है भोलेनाथ जी से, तो उसने खींचकर तुम्हें बुला लिया। हमारे लिए नहीं आए। अगर हम बुलाते तो तुम भी नहीं आते, वो तो बाबा ने बुलाया तुमको, इसलिए तुम पहुंचे। तो विश्वास और अविश्वास दो हो गए। आकाशवाणी हो गई, नाम रखा गृहपति। शिवजी अपना सामान देते हैं, शंकर भगवान अपना बल देते हैं। शिवजी अगर संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान अगर तुम्हें औलाद दे रहे हैं, शंकर भगवान 30 साल 35 साल 25 साल के बाद भी तुम्हें संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे को अगर धनपति बना रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे रोग से मुक्त कर रहे हैं, तो समझ लेना शिव अपने पास से दे रहा है। शिवजी ने उसका नाम गृहपति रखा दिया। शंकर भगवान ने एक बच्चे का रूप रखकर आए और प्रेरणा दे दी, इस बच्चे से कहो काशी चले जाए। काशी में जाकर अगर एक बार बालू का शिवलिंग बनाएगा, पूजन करेगा, वहीं पर इसको शंकर का दर्शन हो जाएगा। काशी में जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर उस बच्चे ने पूजन करी। पूजन करते से ही उसी समय 12वां वर्ष था, प्राण छूटने के लिए बिजली ऊपर से गिर रही थी। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने आकर अपना त्रिशूल लगाकर बिजली को रोक दिया और बालक को बचा, बच्चे को बचा। शिव जी ने कहा ये कोई दूसरा नहीं, मेरे 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार है। शंकर के 11 रुद्र अवतार, 21 रुद्र अवतार,
मेरे महादेव के उसमें से एक भगवान शंकर का नाम है ग्रहपति। कौन सा नाम है? ग्रहपति। जिस लड़का लड़की एक पत्र, हमारे पास टाइम नहीं है आज, हम पत्र पढ़ेंगे कल। एक पत्र में एक लड़की ने लिखा है, माँ ने, मेरी बेटी को मेरे घर पे रहते रहते शादी के बाद 7 साल हो गए, लड़के ने एक बार फोन नहीं करा, एक बार लड़का मिलने नहीं आया। मेरी बच्ची की भी बच्ची है, उस तक को उसने फोन नहीं करा, ना मिलने आया, ना उसने फोन करा, ना मिलने आया। आपने जो ग्रहपति नाम पहले की कथा में बताया था, वो ग्रहपति के नाम से मैंने अपनी बेटी से जल चढ़वाया और बेटी मानती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले उस बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा दामाद उसको लेने के लिए आ गया और मेरी बेटी को लेकर चला। ग्रहपति नाम, शंकर भगवान का जो ग्रहपति नाम है वो साधारण नहीं है। ग्रहपति नाम ही एक ऐसा है, पति पत्नी में आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा है, ग्रहपति नाम का एक लोटा जल पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है, प्रेम जोड़ता है, विवाह समाप्त करता है, वो ग्रहपति। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। पार्वती जी शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हार हार। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का चौथा दिवस रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। अपने भाग्य को प्रबल करिए, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा को जरूर सुने। बड़े प्रेम से पधारें सीहोर की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम 7 मार्च से 13 मार्च तक। कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा को अपन श्रवण करेंगे। हर हर डर को ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व, गुनगुन आवाज आ रही वो देखिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बुरहानपुर की इस पावन धरा पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव इस पुनीत पावन मां ताप्ती का तट जहां भगवान शिव की
भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जो नित्य नूतन मंगल आनंद करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा बुरहानपुर की इस पावन धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत साधुवाद संपूर्ण बुरहानपुर के निवासियों को। भगवान शिव की जो कृपा आप पर हुई है, बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो करुणा करी है, ये शिव कृपा ही है, करुणा ही है और उनकी उदारता ही है। दीदी अर्चना चिटनीस जी द्वारा, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं शिव महापुराण की कथा समिति बुरहानपुर, जो पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवा रही है, ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा ये मां ताप्ती का, इधर आ रही है, इधर शिव महापुराण की पावन कथा मां ताप्ती का पावन तट बुरहानपुर की पावन धरा पर सात दिवसीय इस पावन कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। कहीं पूर्व का पुण्य प्रकट हुआ है, पूर्व का पुण्य आप और हमको प्राप्त हुआ है, तो ये पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से हमको प्राप्त हुआ। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा ना करें, कृपा ना करें, उनकी उदारता ना हो, तब तक ये शिव तत्व मिलना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो ये बुरहानपुर, हम तो यही मानेंगे कि ये बॉर्डर ही है, जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संगम है,
और संगम में ये शिव महापुराण की कथा है। कहीं शिव की कृपा से ये प्राप्त हो गई, कहीं शंकर की करुणा से ये प्राप्त हो गई। और जब तक शिव की कृपा नहीं होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब तक करुणा नहीं होती है, तब तक कोई सुख का अनुभव या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी धड़कन है और शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम सूने हैं। जब तक जीवित हो और ये शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ये अंदाजा आपके भीतर होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहा है, शिव हमारी श्वासों में चल रहा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है कि श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा है, तब तक ये मानकर चलना कि आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है तो ये शरीर नहीं रहता, ये शव बन जाता है। फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई मूल तत्व नहीं है। ये श्वास रूपी शिव है तो ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर चले गया, श्वास रूपी शिव निकल गया, श्वास रूपी शिव समाप्त हो गया, कहीं श्वास रूपी शिव कहीं गया, तो फिर ये शरीर नहीं रहा, फिर ये श्वास गई, ये शव बन गया। महाराज किसी के भी घर पर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो फर्नीचर मत देखो। अगर देखना है तो उसका नेचर देखो कि व्यक्ति कैसा है। करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाया, खूब सुंदर फर्नीचर का निर्माण कर लिया, खूब सुंदर अपन ने मकान बना भी लिया, फर्नीचर बना भी लिया, और मालूम पड़े उसका नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर फर्नीचर को क्या माथा से बड़ी करोगे, क्या करोगे, क्या उस फर्नीचर में? नेचर ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जब उसका व्यवहार ठीक होगा, कई लोग बेटी की शादी करते हैं, और बेटी की शादी करते हैं तो देख लेते साहब पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, खूब ठाट है, खूब पैसा है, खूब दौलत है, खूब सुंदर मकान बना है, खूब सुंदर बंगला बना, और खूब जोरदार फर्नीचर बना। बेटी को देने से पहले गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन, जायदाद कम देखो। बेटी को देने से पहले ये देखो कि लड़के का नेचर अच्छा है कि नहीं है, ये व्यवहार कुशल है कि नहीं। ये हमारी बेटी के लायक है कि नहीं है। और आप तो वो उस पवित्र भूमि पर रहते हो ब्रह्मपुर की, जिसका उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण में करा गया है। यह कोई ब्रह्मपुर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। स्कंद पुराण में जहां पर मां ताप्ती का वर्णन किया गया है, उस मां ताप्ती के वर्णन में इस ब्रह्मपुर का वर्णन आता है। मां ताप्ती के उल्लेख में इसका वर्णन मिलता है।
ये कोई साधारण भूमि नहीं है बुरहानपुर की। यहाँ पर संत, ब्राह्मण, साधु, गुरु, त्यागी, मौनी और बड़े विद्वान विद्वान संत, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म, बड़े बड़े विद्वान संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन इस बुरहानपुर की भूमि ने दिए हैं, इस बुरहानपुर की धरा ने दिए हैं। और आज भी इस बुरहानपुर के कथाकार, संत, साधु, त्यागी, महात्मा पूरे विश्व में, आज भी संपूर्ण विश्व में इस बुरहानपुर का नाम अग्रण्य कर रहे हैं। ऐसी पावन बुरहानपुर की धरा है। इस पूरे प्रांगण में विराजमान जितने भी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन हैं, सबको नमन करता हूं। आप लोगों की अविरल भक्ति आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी के साथ में है और उस भक्ति का बल ही है जो इस बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शिवालय ही शिवालय हैं और मां आद्य शक्ति ही आद्य शक्ति है। कितनी बार प्रयास करा गया इस बुरहानपुर को मिटाने का, कितनी बार प्रयास करा गया इस बुरहानपुर को समाप्त करने का, पर मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा है, इसलिए उसी का राज्य चलता है। मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा हुआ है, इसलिए उसका राज्य चलता है। और नीचे से ऊपर तक अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या किसको रोई और चादर तन के सोई है। फिर वो बैठा है तो हमको नहीं सोचना। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध जब बैठा रहता है, घर का बड़ा जब बैठा रहता है तो फिर छोटे को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नहीं सोचना हमको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, जिसकी एक बार करी हुई भक्ति, जिस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, जिस पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र खाली नहीं जाता। आप अगर उसके मंदिर के सामने से निकल कर भी गए हो ना, तो उसकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़ गई तो ही उस आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा शिव है, ऐसा ओघड़ी है, ऐसा मेरा दयालु है। इस शिव महापुराण की कथा में आप आए हो। कई लोग आपसे कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल को बनाया गया था। पर अभी हम जब आ रहे थे तो अर्चना दीदी चिटनीस जी ने टेंट वालों से कहा कि लोग बहुत सारे धूप में खड़े हैं, आप और टेंट लगाना चालू करो, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट और लगा। ये शिव तत्व है।
शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, पर इतना अंदाजा लगा कर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चित था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी बना। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। ब्रह्मपुर की इस धरा को जो कथा मिली है वो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा मिली। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। और ये कोई साधारण सा शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ में विराजमान है, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांग रहे। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपये मिल जाए, इससे 5,000 रुपये मिल जाए, इससे 10,000 रुपये मिल जाए, इससे 20,000 रुपये मिल जाए, इससे 25,000 रुपये प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। पर गुरु द्रोणाचार्य की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन हो जाए, उसका स्मरण हो जाए। ये अविरल भक्ति है शिव तत्व, ये आनंद की भक्ति है शिव तत्व। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे ब्रह्मपुर में किसी
के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा पूरे बुरहानपुर में। आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे बुरहानपुर में है। और हम तो कहेंगे बुरहानपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे बुरहानपुर को माँ आद्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे बुरहानपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस बुरहानपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके बुरहानपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हुए हैं क्या? आए। प्रणाम महाराज जी। ये आपके बुरहानपुर के हीरा हैं, जिनके पुष्टि मार्ग पर, वैष्णव धर्म पर और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे बुरहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सभी ब्राह्मण संतों को मेरा प्रणाम। शिव तत्व है। भगवान शिव की कथा भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण, केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांग, इतना देवाधिदेव महादेव से कर दो। इतना देवाधिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं, और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे, धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए, उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है।
उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है, तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को कूचना है। अब इतनी मात्रा में आयो, लाखों की संख्या, 1.5 वर्ष के बाद